तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मतलब एक तो आपके पास लिमिटेड टाइम था, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर नहीं सकते थे, एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते थे, जैसे कि जो फुल प्ले तो तैयारी करने के पास काफ़ी टाइम होता है, 10 तरह के नोट्स खरीदना, 10 तरह के वीडियोस देखना, इधर जाना उधर जाना, आपके पास काफ़ी लिमिटेड टाइम था, उसमें आपने कैसे मैनेज किया? और गौतम जी हमारे बैच के स्टूडेंट भी थे, हमारे पास इंटरव्यू बैच प्रोग्राम में भी आए, तो हमारे गेस्ट बैचेस में भी थे, काफ़ी अच्छा इनका आंसर राइटिंग सब कुछ होता था। तो सर मुझे पता था कि 4 में से 2 करना है। तो एक था कि हम झारखंड आएगा तो जरूर लिखेंगे, क्योंकि झारखंड का क्वेश्चन है तो मुझे मार्क्स मिलने का ज्यादा चांस रहेगा। अच्छा, मतलब एक आउटर फ्रेमवर्क तैयार करते थे आंसर, तो ये कहाँ फ्रंट पे करते थे कि बैक वाले लेफ्ट साइड में करते थे? अब मुझे समझ पा रहा है कि मतलब ये रैंक 4 का रीजन क्या है, ये बहुत पिन पॉइंट चीज होती है और बहुत कम लोग इसे फोकस करते हैं, सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स को कैसे हैंडल किया? सबका शॉर्टकट बनाते थे यहाँ पे? इकोनॉमी का पूरा नहीं हो पाया था, मतलब आपका जो नोट था ना उसी को हम पढ़े थे, उसी को 2 बार पढ़े थे, बट देख रहा कितना माइन्यूटली एक ही चीज पे इन्होंने ध्यान दिया है। रैंक तो ऐसा ही नहीं आता है, उसके लिए एक एक चीज को अच्छे से वेल प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने पूरा उसको इंप्लीमेंट किया है। कितना पेज आंसर लिखे आप एवरेज पूरे मेंस में? जब जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं तो सर एक लॉ होता है पार्किंसंस लॉ, कि जब भी हमें जितना समय मिलता है किसी भी चीज को करने के लिए, जो एंड में मेरा बढ़ता है उस तरह से मेरा एफर्ट भी कम हो जाता है। आप पीटी में भी फेल हो सकते हैं, मेंस में फेल हो सकते हैं, फिर आप इंटरव्यूज में भी फेल हो सकते हैं, ऐसा बहुत कोई हुए हैं। तो आगे क्या प्लान है आपका? आपका बहुत मैसिव सक्सेस मिला है, अब इसी में जेएस में प्रॉपर रहना है कि यूपीएससी की तरफ जाना है। मैंने खोटा कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ना, कभी मतलब लिखा है, क्या मुझे मिल रहा है और क्या सजेस्ट करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ है गौतम गौरव जी, ये है रैंक 4, अभी प्रेजेंटली 11 जेपीएससी सिविल सर्विस का जो रिजल्ट्स आया उसमें ये प्रेजेंटली अभी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, लोहरदगा में पोस्टेड है। ये आपको आज बहुत कुछ गाइड करेंगे कैसे इन्होंने रैंक 4 लाया, क्योंकि सिंगल डिजिट रैंक बहुत मतलब स्पेशल होता है, ये आसानी से आता नहीं है, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी। और जो एक बहुत मेन पर्पस है जिसके लिए हमने इनको बुलाया है, वो एक बहुत बड़ा एक मिथ है जेपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच, वो मिथ ये बस्ट करेंगे। रियल एग्जांपल है उस चीज के लिए जिस चीज को आप लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर वो काम करे कि नहीं करे। तो ये डिटेल में गौतम जी से बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन गौतम जी फॉर रैंक 4। ये बहुत मतलब ये बड़ी चीज है कि रैंक 4 लाना, सिंगल डिजिट रैंक, दैट टू इन जेपीएससी। सो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसा लग रहा है अभी आपको? सर थैंक यू सो मच सर। मतलब रैंक 4 जैसे सर उम्मीद था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट रैंक 4 सर थोड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड था। और वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि सर ये ब्लेसिंग है सर टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का जो है, क्योंकि सर सिलेक्शन तक तो हम मेहनत से पहुंच जाते हैं, बट सिंगल डिजिट रैंक के लिए सर थोड़ा लक ब्लेसिंग का जरूरत होता है सर। सही बात है, सिंगल डिजिट रैंक मतलब थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ थोड़ा सा लक फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो भी जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो डबल डिजिट में या फिर जो ट्रिपल डिजिट में वो लोग मतलब सही है। तो ये बताइए कि आप जॉब में है अभी प्रेजेंटली, दैट टू मतलब एक काफी मतलब हेक्टिक जॉब है आपका, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, क्या आपका जॉब प्रोफाइल? सर ये मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंदर आता है जी। और इसमें हमारा मैक्स जो मेन काम है सर वो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट लेना होता है और एक्सीडेंट रिपोर्ट बना कर देना होता है, और गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होता है, और जैसे पुरानी गाड़ियां हैं उनका री रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, और इन्फोर्समेंट है, काफी कुछ काम है सर मतलब इसमें। समय मिलता है पढ़ने के लिए? समय सर निकालना पड़ता है सर, ऐसे निकालना पड़ता है। समय जब बर्बाद करे तो तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसी में जितना भी समय मिले उसको निकालना पड़ेगा सर। एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिनको भी लगता है कि जेपीएससी का एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, फुल फ्लेज मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के रांची आना पड़ेगा, पूरा अपना कीमती टाइम देना पड़ेगा, तो गौतम जी क्लासिक एग्जाम्पल है कि नहीं, आप चाहें तो जहां भी है जो आप जॉब के साथ भी इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं और रैंक 4 भी ला सकते हैं, सिंगल डिजिट रैंक, है ना? तो गौतम जी आपने कैसे मैनेज किया अपने टाइम को, मतलब जॉब के साथ भी? आप मैरिड है क्या मैरिड है? नहीं, अभी तो मैं मैरिड है। अच्छा, अनमैरिड है। तो आप जॉब था, आपका टाइमिंग क्या था जॉब का? जॉब जैसे यहाँ जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का है तो ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है, कभी भी जाना जा सकता है, बट जनरली जो है वो वही 10 to 5 का ये टाइम रहता है। 10 to 5। लेकिन कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है, कभी पहले भी जाना पड़ सकता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है? सैटरडे नहीं रहती है, सैटरडे नहीं रहती है। संडे छुट्टी रहती है। बट सर ऐसा है कि जैसे जब मेंस का हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये मेरा मार्च में सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय जो है हम आईएमडी में काम कर रहे थे, तो वहां से हम मेंस का प्रिपरेशन किए हैं। तो वहां पे भी वैसा ही था सर, मतलब शिफ्ट में रहता था जॉब, तो उसके साथ हम प्रिपरेशन किए हैं। क्या क्या अचीवमेंट्स आपके? आपने बताया कि अभी आईएमडी में था, और कौन कौन से एग्जाम्स आपने निकाले हैं अभी तक? सर एग्जाम्स तो काफी निकाले हैं सर, जैसे एसएससी सीजीएल भी हुआ था 2022 वाला। उसके अलावा जो सर मेरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हुआ था, एक एग्जामिनर ऑफ पेटेंट करके है उसमें हुआ था, और एक इंडियन बैंक में हुआ था सर एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये सर पहले जब सिलेक्शन नहीं होता है तो इंसान हर तरफ ट्राई करता है, तो उसी में मेरा हो गया था। फिर एक जगह ज्वाइन करके हम फिर सिविल सर्विसेज पे फोकस हो गए सर। ये लोहरदगा कब ज्वाइन किए थे एमवीआई में आप?
सर पिछले साल अगस्त में ज्वाइन किया था। पिछले साल अगस्त में ज्वाइन किया था इन्होंने। तो इनका काफी अच्छा बैकग्राउंड रहा है। सिविल्स का मतलब एक्सपीरियंस उसी के एनवाई के बाद आपने स्टार्ट किया जेपीसी का प्रिपरेशन? सर आईएमडी में जब मेरा हुआ था ना, तो 2023 में मैंने स्टार्ट किया था। 23 में? 23 यस सर। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मतलब एक तो आपके पास लिमिटेड टाइम था, बहुत ज्यादा रिसर्च कर नहीं सकते थे, एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते थे, जैसे कि जो फुल फ्लेज जो तैयारी करने के पास काफी टाइम होता है, 10 तरह के नोट्स खरीदना, 10 तरह के वीडियोस देखना, इधर जाना उधर जाना, आपके पास काफी लिमिटेड टाइम था, उसमें आपने कैसे मैनेज किया? सर सबसे पहले तो ये मुझे पता था कि मेरे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। तो मेरा यही था कि सर जो सिलेबस है उस पे स्टिक करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उस पे स्टिक करेंगे, वो जो सिलेबस है उसी में नोट्स बनाएंगे, उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करेंगे, इतना करेंगे कि मुझे एग्जाम में ज़्यादा सोचना ना पड़े, और उसके बाद मैं जाके उसको सीधे रेप्लिकेट करूंगा, और अच्छे प्रेजेंटेशन में, अच्छे हैंड राइटिंग में उसको वहाँ पे अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा रीजन था सर। मेन यही था कि सर रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, एक नोट्स पे फोकस करें, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन कर लें, बहुत ज्यादा इधर उधर रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागे। सर यही मेरा स्ट्रेटेजी था सर। प्रीलिम्स के लिए आप क्या मतलब गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? जेपीसी का जो प्रीलिम्स है सर, जो जेपीएससी का प्रीलिम्स है उसमें सर और सारे स्टेट के जो पीसीएस के प्रीलिम्स है उससे काफी डिफरेंट है। जैसे बीपीएससी का बात करें या यूपी पीसीएस का बात करें, यहाँ पे 200 में से 110 मार्क्स तो झारखंड जीके का ही वेटेज है। पेपर 2 का 100 नंबर और पेपर 1 में भी 10 नंबर जो है वो झारखंड से आता है। तो झारखंड आपको एक्सटेंसिवली बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, उसके बिना मतलब प्रीलिम्स निकालना काफी मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसमें भी है कि सर झारखंड भी हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस टाइप का लगता है। तो उसमें भी हमें जो सर एक बहुत बड़ी बात है कि सर मतलब जैसे जेपीएससी का जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड है, उसमें दिया हुआ है कि अगर एंशिएंट है तो 5 मार्क्स का है, मेडिवल 5 मार्क्स का है, मिसलिनियस है तो क्या टॉपिक है, ह्यूमन राइट्स है, क्या क्या उसमें टॉपिक्स है, वो सब दिया हुआ है। इवन जो झारखंड जीके है उसमें भी वेल डिफाइंड तरीके से दिया हुआ है कि मतलब उसमें क्या क्या है, किस मतलब अगर डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उससे कितना क्वेश्चन है, सीएनटी एसपीटी से कितना क्वेश्चन है। तो उसमें भी है कि सर कोई भी टॉपिक को हम बहुत डीप में ना जाए। जैसे हम उड़ान वाले पब्लिकेशन से पढ़े थे, तो उसमें जो मेन पॉइंटर्स रहता है सर, ब्लैक वाले पॉइंटर्स रहते हैं, उस पे उसको मतलब मैं काफी फोकस होके उसको मतलब याद कर लिया था एकदम। सीएनटी एसपीटी पढ़े थे कि नहीं? क्योंकि बहुत ज्यादा जो झारखंड पेपर 2 है उसमें सबसे जो बड़ा जो फियर फैक्टर लोगों का सीएनटी एसपीटी है। सर सीएनटी ऐसे देखा जाए तो वो पूरा एक्ट ही है सर, क्योंकि जो लोग जॉब में आते हैं वो भी पढ़ते रहते हैं सीएनटी, मतलब इतना ज्यादा ये है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट हमारा काम है सर एग्जाम निकालना, तो हम उतना लेवल तक पढ़ेंगे जितना में हमारा एग्जाम निकल जाए। तो हम सीएनटी में सर मेजर जो इतना देख लेंगे कि मेजर चैप्टर्स क्या क्या है, उसमें मेजर रैयत क्या है, मतलब जो बेसिक डेफिनेशंस होता है, रैयत क्या होता है, दर रैयत, खुदकतीदार क्या होता है, वो सब देख लेंगे, वो सब समझ जाएंगे। उसके बाद जो मेजर सेक्शंस है वो मैंने कर लिया था, मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे देखा जाए तो यस सर 122 होगा सेक्शंस, तो वो सारा नहीं पढ़ने की जरूरत है, मतलब 25-30 भी पढ़ ले तो उतना इनफ है। अब मुझे उसमें फुल मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, 1-2 मार्क्स कम भी आया तो कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली, पीटी में तो बस क्वालिफाई। तो फ्रेंड्स वही है, देखिए पीटी का जो मूल मंत्र है झारखंड जीके है। झारखंड जीके में भी आप चाहे तो काफी सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं और स्ट्रेट अवे पूरा एकदम डिफाइंड सिलेबस है कि किसमें से क्या पढ़ना है ना। गौतम जी आप बताइए कि अब मेंस का बात करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। प्रीलिम्स का तो बहुत इजी है झारखंड में, प्रीलिम्स और इंटरव्यूज पे हम लोग भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। मेंस ही मेंस है आपके सिविल्स में, मेंस ही मेंस है, मेंस के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो मेंस की जो रणनीति थी इनकी रैंक 4 लाने की, वो हम डिटेल में बात करेंगे पेपर वाइज, है ना। और गौतम जी हमारे बैच के स्टूडेंट भी थे, हमारे पास इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी आए, तो हमारे मेंस बैचेस में भी थे, ये काफी अच्छा इनका आंसर राइटिंग सब कुछ होता था। तो ये बताइए कि जीएस पेपर 3, 4, 5, 6 यही मेन है मेरिट में, और आपका लैंग्वेज पर क्या था? खोटा था सर। खोटा था, ठीक। खोटा से सब मैक्सिमम सिलेक्शंस हुआ, और झारखंड में एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं चाहिए, खोटा से रैंक आता है, खोटा ही लीजिए, है ना। इंग्लिश भी ले सकते हैं लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये बताइए कि जीएस पेपर 3 हिस्ट्री और ज्योग्राफी कौन सा सेक्शन आपने अटेम्प्ट किया था? उसमें झारखंड जीके का अटेम्प्ट किया था कि मिडाइवल, मॉडर्न या फिर एंशिएंट में, तीनों में से कोई? सर मेरा ये था कि जैसे सिलेबस तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और हिस्ट्री में जैसे मुझे पता था कि 4 क्वेश्चन आता है उसमें से 2 करना है, तो मैं 2 सेक्शंस बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा। 2 अच्छे से किए थे, बाकी 2 को स्किप नहीं किए थे, लेकिन इतना कर लिए थे कि मतलब अगर नहीं आया, पैटर्न चेंज हुआ, तो मैं कम से कम एक एवरेज आंसर लिख सकूं, उस टाइप का कर लिए थे। तो सर मुझे पता था कि 4 में से 2 करना है, तो एक था कि हम झारखंड आएगा तो जरूर लिखेंगे, क्योंकि झारखंड का क्वेश्चन है तो मुझे मार्क्स मिलने का ज्यादा चांस रहेगा, क्योंकि स्टेट एग्जाम है। और दूसरा ये था कि अगर कोई और भी क्वेश्चन है, अगर उसमें हम झारखंड का एंगल डाल सकते हैं तो वो डालेंगे हम, चाहे वो ज्योग्राफी हुआ चाहे इकोनॉमी हुआ।
हर क्वेश्चन में हम झारखंड का एक कुछ ना कुछ डालने का कोशिश करेंगे, ऐसा था। तो सर दो जैसे हिस्ट्री है तो एक तो झारखंड का तो मेरा प्रिपेयर्ड था, जो बिरसा मुंडा वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए थे, और जो मेडिवल का हम उसमें अटेम्प्ट किए थे, अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट रिफॉर्म्स था ठीक है। वो अटेम्प्ट किए थे सर। और मेंस में सर यही था कि मेनली जो है सर कि जितना भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे 2 सेक्शंस में जैसे झारखंड के 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं और मेडिवल के साथ 9 टॉपिक हैं, तो वो मैं हर टॉपिक पे 8 पेज का नोट्स प्रिपेयर कर लूंगा सर। जो आपका नोट्स था मेंस वाला उसको इन्हीं दोनों का नोट्स भी हमने दिया था, बस मिडाइवल का और झारखंड सेक्शन का, क्योंकि ये दोनों हमें लगा था कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड यस यस यस। तो वो मैं प्रिपेयर वो करके और उसको मतलब थोड़ा बहुत चैट जीपीटी वगैरह से थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करके और उसी को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में करके और नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। ये सारे सेक्शन के लिए है। उसके बाद उसको सर ऐसा किए थे कि लास्ट में 1 पेज में मेरा हो गया, मतलब ताकि एग्जाम के दिन तक में मैं उसको रिवीजन कर पाऊँ। मतलब 8 पेजेस में पर टॉपिक? हाँ, पर टॉपिक 8 पेजेस। जैसे सर बिरसा मुंडा है तो वो मैं 8 पेज का करूंगा। अच्छा। मतलब वो डिफाइंड है ना सर, जो सिलेबस है वो डिफाइंड है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का रिफॉर्म्स है वो भी 8-9 पेज का। मैं आंसर कितने पेजेस में आपने लिखा था वहाँ पे? हाँ सर, तो ये है कि बहुत लोग को देखते हैं 9-10 पेज पर, मेरा था कि सर वो प्लानिंग ऐसा था कि 3 घंटे का पेपर है तो 180 मिनट हुआ, जिसमें से लगभग मेरा 10 मिनट जो है 10-15-20 मिनट जो है वो साइन वाइन करने सब या ऑब्जेक्टिव करने में चला जाता है। तो 160 मिनट हम मान के चलते हैं, मतलब पर क्वेश्चन मेरे को 40 मिनट मिलेगा। तो सर ऐसा था कि 40 मिनट एक क्वेश्चन को देना है, तो उसमें क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। कभी कभी डाउट हो जाता है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्ट करते थे और क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद वो पेंसिल से या तो क्वेश्चन पेपर में ही या फिर आंसर बुकलेट में ही हम वो लिख लेते थे। आंसर बुकलेट में जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं उसका एक बुलेट पॉइंट बना लेते थे कि यही मेरा आंसर होगा। वो 5 मिनट में हम कर लेते थे सर। उससे क्या होता था कि हम भूल नहीं पाते हैं कि मतलब क्या कोई पॉइंट भूल गए, वो नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब एक आउटर फ्रेमवर्क तैयार करते थे आंसर लिखने से। तो ये कहाँ फ्रंट में करते थे कि बैक वाले रफ साइड में करते थे? सर हम ऐसे उसको मिटा देते थे। अच्छा, पेंसिल से लिखते थे। तो वो वहीं पे, ताकि वो बार-बार देखना ना पड़े, पलटना ना पड़े। ये मंजिल मेंस का एक हमने जो बुकलेट दिया था इसमें हमने ये लिखा हुआ था कि मतलब वो पीछे में आउटवर्क मत किया, क्योंकि सीक्वेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली। उसके बाद सर ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे 2 पेज लिखे तो हमें लगा अरे ये तो गलती हो गया है, तो उससे हमारा टाइम भी चला जाता है। तो वो चीज नहीं होता है। जैसे सर मतलब ऐसा हुआ था कि एक बार ऐसा हुआ था, एक क्वेश्चन था तो उसमें मेरा जब बुलेट पॉइंट बनाने का तो मेरे पास पॉइंट ही नहीं आ रहा है, तो फिर उसको हम चेंज करके दूसरा आंसर लिखे। वो चीज अगर हम लिख लेते हैं 2-3 पेज, तब तो मेरा समय चला जाता है, वो मेरा पेपर। तो वो चीज है। तीसरा चीज है कि उसमें हैंडराइटिंग अच्छा रहता है, दिमाग पे प्रेशर नहीं रहता है ना कि मेरे को ये याद करना है। फ्लो ऑफ थॉट्स एकदम साइंस पूरा एकदम अच्छा रहता है। उसके बाद वो फिर सोच पाते हैं कि इसमें कहाँ पे हमें फ्लो चार्ट डालना है, कहीं मैप डाल सकते हैं तो क्या मैप कहाँ पे डालना है, कहाँ पे कोई बार ग्राफ बना सकते हैं, वो चीज कहाँ पे कर सकते हैं, वो भी उसमें हेल्प हो जाता है सर। तो ये समय कितना टाइम देते थे आप सर? आउटर फ्रेमवर्क तैयार करने 5 से 7 मिनट सर। 5 से 7 मिनट। ये मेन मतलब फ्रंट में ही मतलब पेंसिल से लिख लेते थे? यस सर। फिर उसको डिलीट कर देते थे? हाँ, उसको हम इरेज कर देते थे लास्ट में। अच्छा, ठीक है। 5 से 7 मिनट वो हो गया। फिर मेरा हैंडराइटिंग ऐसा है कि सर मेरे पता है कि 5 मिनट मतलब मेरे को एक पेज लिखने में 7-8 मिनट लग जाता है। तो सर मेरा यही था कि 6 पेज ही मेरा होता था, 6-6.5 पेज पर आंसर होता था। बट उसका हैंडराइटिंग अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा था और कंटेंट ठीक था सर। कंटेंट ठीक था। तो मोटा मोटी 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे जीएस पेपर 3 में। तो एग्जैक्टली फ्रेंड्स, देखिए आउटर फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये यूपीएससी का जो आंसर होता है ना, बहुत सारे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 700 वर्ड का आंसर आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम। तो दैट मीन्स कि एक एस्से लिख रहे हैं आप, है ना? तो एक ऐसे लिख रहे हैं तो एक पॉइंट का जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट करता है। पता चला कि आपने कॉजेस पहले ही डाल दिया, फिर बाद में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट गया, तो इसमें फिर मैप कहाँ पे डालना था, फ्लोचार्ट कहाँ पे डालना था। एक आउट ऑफ फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए कि हाँ भाई मैं पहले ये डालूंगा, इसमें ये वाला फोटो डालूंगा, इसमें ये वाला पॉइंट्स डालूंगा, तो उससे एक अच्छा आंसर बन के आता है। और गौतम जी ने यही किया, तो ये अब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब ये रैंक 4 का इनका रीजन क्या है। ये बहुत पिन पॉइंट चीज होती है और बहुत कम लोग इसे फोकस करते हैं, सीधा आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे क्या होता है कि सीक्वेंसिंग में गड़बड़ हो जाता है। तो गौतम जी बहुत अच्छा लगा ये कि आपने बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस चीज को इंप्लीमेंट किया आंसर राइटिंग में। ये सब चीजें आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है ना, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, है ना सर? जैसे यूपीएससी से थोड़ा सा डिफरेंट है। यूपीएससी में 10 मार्कर 15 मार्कर आता है, तो उसमें क्या है कि उसमें मुझे पता रहता है कि यही चीज लिखना है, हेडिंग सब हेडिंग पता है, तो उसमें मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। बट यहाँ पे तो सीधा एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। अब इसमें मुझे एक एस्से टाइप का लिखना है, तो हम कैसे उतना अपना 6 पेज का थॉट्स एक साथ नहीं कर सकते। एस्से है काइंड ऑफ, यूपीएससी का मेरा एस्से है। वहां तो 250 वर्ड का आंसर लिखना होता है, तो वहां पे ज्यादा टाइम भी नहीं, 20 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, 4 ही क्वेश्चन और 4 में आपको अपना बेस्ट देना है और मेक श्योर कि 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आपने हिस्ट्री में तो मिडाइवल और इसको अटेम्प्ट
किया, क्योंकि सही भी है, हम लोग भी मॉडर्न हिस्ट्री से दूर रहने बोलते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ने काफी कंसेप्चुअल, उसमें बहुत तरह के आंसर्स लिखे जा सकते हैं, और वहाँ यूपीएससी ऑप्शनल वाले बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है। तो इसलिए वहां उनसे बचने के लिए वाई टू टेक रिस्क। एक तो जेपीएससी बहुत कम टाइम के, मतलब बहुत दिन के बाद आती है, 3 साल में एक बार आती है, उसमें भी आप रिस्क लेंगे, अपना नॉलेज का प्रदर्शन वो सब ठीक है, मिडाइवल या एंशियंट को अटेम्प्ट करिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, और झारखंड तो कंपलसरी। अब आते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आपने झारखंड ज्योग्राफी को अटेम्प्ट किया था? यस सर, झारखंड ज्योग्राफी का अटेम्प्ट किया बहुत था। हम देखे झारखंड ज्योग्राफी, इससे रीजनल कनेक्शन बनता है। यस यस सर, एग्जैक्टली वो था कि झारखंड का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट हाँ, करूंगा, attempt इकोनॉमी करना। आया झारखंड में अटेम्प्ट करूंगा। एग्जैक्टली, हाँ। और एक था कि मैं ऑलरेडी आईएमडी में था, तो साइक्लोन आया था, तो साइक्लोन, वो मेरा तो ऐसे ही हाँ, मतलब वो हाँ। मेरा फेवरेट पार्ट था, फेवरेट बात, तो वो बहुत अच्छा आंसर लिखे उसमें थे डायग्राम बराबर अच्छे पूरा, से। बहुत अच्छे से, मतलब कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होता है, कैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, कोरियोलिस फोर्स का क्या इंपैक्ट होता है, फिर टेम्परेट साइक्लोन है तो उसमें कैसे ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाए थे सर, मतलब डायग्राम से बना ज्योग्राफी के। में बिना डायग्राम का तो मार्क्स तो मिलेगा होगा भी। भी नहीं है सर। तो ऐसा था। और एक और रहता है सर डाउट कई लोगों का कि सर जैसे एक साइक्लोन का क्वेश्चन है, उसका और में कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरल टाइप का क्वेश्चन है, या रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, या फिर एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये किस में कौन सा अटेम्प्ट करें? तो सर मेरा इसमें ये है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसमें अगर आपको पता है एग्जैक्टली आंसर, तब आप उसको अटेम्प्ट करें। अगर एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता, अगर कोई साइक्लोन है उसको पता ही नहीं है कि कैसे टेम्परेट साइक्लोन बनता है, तो उसको ना अटेम्प्ट करके आप उसमें जाए ताकि आपको एवरेज मार्क्स मिल जाए। बट आपको अगर पूरा पता है, तब आप अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। नेचुरल रिसोर्स वाला सेक्शन है, सेक्शन सी आई गेस, ज्योग्राफी वाला, वो Yes, काफी फैक्चुअल है, तो उसमें आपका क्या फीडबैक है? स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना चाहिए? इसका फिजिकल ज्योग्राफी वीक है, क्योंकि Sir- फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारा डायग्राम सर एक्चुअली मेरा क्या था कि हम फिजिकल ज्योग्राफी बहुत डिटेल में पढ़े डिटेल हुए में हैं, पढ़े थे, तो एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं सर, वो मेरा इंटरेस्ट भी था, तो Interest इसीलिए था। तो 4 सेक्शन है, तो मुझे 2 अटेम्प्ट करना था, दो तो मैं attempt सोचा था फिजिकल और झारखंडी करूंगा सर, करना। मेरा वो था। बट वो ऐसा है कि वो सब अगर नहीं आता ही तो मैं उसमें कुछ ऐसा था कि मतलब कुछ मैं एवरेज आंसर लिख दूंगा, बट ये आया तो मैं इसी को अटेम्प्ट किया था सर, ऐसा था। मतलब 2 सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेना बहुत अच्छे दो से। सेक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग, जो कि आपको एकदम चूज करना ही, एक सेक्शन पे आपका मतलब बैकअप के लिए रहना चाहिए, और एक सेक्शन चाहे तो आप यू कैन स्किप आल्सो, है ना, एक बैकअप रहेगा तो काफी है ना। तो पेपर 3 काफी आसान है अगर आप टेक्निकली सिलेबस को देखेंगे ना। अब लोग क्या करें कि एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न सब पढ़ के जा रहे हैं, तो वाई मतलब टाइम को क्यों क्यों करना, है ना। 2 सेक्शन को अच्छे से करिए, एक सेक्शन को बैकअप में रखिए, और चौथे सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को स्किप कर दीजिए। वहां पे अगर आपका फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि इनका काफी आईएमडी का बैकग्राउंड था, या फिर आपका यूपीएससी का बैकग्राउंड है, फिर आपका ऑप्शनल है, तो ठीक है, नहीं तो फिजिकल ज्योग्राफी को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कॉन्सेप्चुअल है, प्लस हम बहुत डायग्राम्स का यूज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज वाला सेक्शन सी, और आपका लास्ट वाला ज्योग्राफी। अब आते हैं पेपर 5 पे, जो कि आपका पॉलिटी और पब एड है, राइट। तो पॉलिटी और पब एड में आपने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया? सर उसमें इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, इसमें तो ऑप्शंस पूरा नहीं सिलेबस रहता, तैयार पूरा करना। करना पड़ता है। तो उसमें मेरे पास ये एडवांटेजेस था कि मैं पॉलिटी ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता हूँ, पब एड जैसे मेरा थोड़ा वीक है, तो मैं उसका 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और पॉलिटी का है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो ये मेरा स्ट्रेटजी इस बार मिक्स करके इन्होंने दे दिया था, लेकिन कभी कभी सेक्शंस में डिवाइड भी कर सकते, 6 जेपीसी में सेक्शंस में डिवाइड कर करके दिया था। तो रिस्की अप्रोच है ये कि मतलब पब एड के भरोसे जाना पूरा। यस यस यस, छोड़ के जाना तो रिस्की है, बट एटलीस्ट इतना कर लेना है, एक बेसिक कर लेना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पब एड का आया है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और ये चीज हर चीज के लिए, जैसे आप मॉडर्न छोड़ने सोच रहे हैं, बट मॉडर्न में एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया, जैसे 1850 से रिवोल्ट है, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिए। जो दो क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं सर, इनका हैबिट है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जैसे 6 वाले जेपीएससी में कर देंगे, 7 से कर देंगे, बैकलॉग, इवन बैकलॉग का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक रिपीट कर दिया था, बिरसा मूवमेंट तो रिपीट ही हो रहा है, थीम चेंज कर देते हैं हर बार। यस 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 सर। तो पीवाईक्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज आपने अच्छे से पूरा किया था, आंसर राइटिंग सब चीज का? मैंने पीवाईक्यू, एक्चुअली मेरे पास बहुत समय बहुत कम था सर, वर्किंग भी थे ना, तो पीवाईक्यू का ऐसा था कि मैं मतलब ऐसा लिखने का एक पेज में ट्राई करता क्या मेरे पास कंटेंट है कि नहीं है, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं वहां जाके लिख दूंगा, बस मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, तो वो चीज मैंने बुलेट पॉइंट में फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करके वो सब चीज किया था सर। वो पॉलिटी में कैसे अपने मतलब अपने मार्क्स को इनहेंस किया? आंसर राइटिंग में क्या आपने डाला? आर्टिकल्स का यूज करते थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट? एक्चुअली जो पॉलिटी था सर, मतलब मुझे लगता है कि जो चारों पेपर है उसमें मेरा पॉलिटी ही थोड़ा सा एवरेज गया था। अच्छा, एवरेज। बाकी सब कुछ अच्छा गया था पॉलिटी में, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपेक्टेड था कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और यहाँ तक में कोई क्वेश्चन आना चाहिए, तो वो सब मैं बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और वो सब जितना होता है एक किसी बड़े आदमी का जो कोर्ट है वो सब याद करके गया था, बट वो कुछ आया ही नहीं। तो वहां पे मेरे को मतलब थोड़ा सा है ना कि जो इसी में सर पास्ट नॉलेज काम आता है, कि जो मैं बेसिक्स पढ़ते हैं, जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, वो सब काम आया वहां पे। तो सर वहां पे और एक चीज और था सर, क्वेश्चन रिपीट था, जैसे शॉर्ट नोट्स में था, वहां पे भी था,
म्युनिसिपैलिटी वाला और म्युनिसिपैलिटी वाला अलग से भी आया था। तो मैं दोनों लिखा, मतलब ऐसा नहीं सोचा कि दो आंसर सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचा, मैं दोनों सेम ही लिख दिया था मतलब वहां पे। एक एक पूरा सिलेबस का एक एक लाइन आप पूरा तैयार करके गए थे? पॉलिटी पॉबैट दोनों काफी बड़ा सिलेबस है। पॉबैट पूरा नहीं हो पाया था सर, पॉलिटी पॉबैट करके पूरा गए नहीं थे। करके गए। पॉलिटी में मतलब ऐसा था, हर टॉपिक का लास्ट में ऐसा था कि मेरे को बेसिक्स पता है, तो मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट कोट लिख लिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिख लिया, सारा कमिटी लिख लिए, उसके बाद कुछ कंक्लूजन है तो वो लिख लिए। जैसे पीआईएल आया था तो वो मुझे पता है कि अच्छा पीएन भगवती वो जजमेंट से आया है, ऐसा उसका क्या क्या चैलेंजेस तो है, सब अलग से कुछ नोट्स बनाए थे? वो शॉर्ट में बना लिया था सर, मेंस बूस्टर टाइप का कुछ? एकदम एकदम अपना अपना एकदम अच्छा। एकदम ऐसा था कि एग्जाम के रात को वो सब हम देख के गए थे, मतलब ऐसा सर। क्या था उसमें, मतलब आर्टिकल्स था कि कोट्स था कि आर्टिकल्स जजमेंट्स था, था? कोर्ट्स था, जजमेंट था। ये पॉलिटी में तो मार्क्स चाहिए, सब डालना Yes, yes, पड़ता yes, है, yes, yes, ये सब नहीं डालेंगे तो मार्क्स नहीं मार्क्स मिलता, नहीं तो ये सब मिलेगा। आप एक्स्ट्रा बनाए थे। यस सर। तो देख रहा कितना माइन्यूटली एक एक चीज पे इन्होंने ध्यान दिया है। रैंक 4 ऐसा ही नहीं आता है, उसके लिए एक एक चीज को अच्छे से वेल प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने पूरा उसको इम्प्लीमेंट किया है। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं। और उसके बाद अब आइए इकोनॉमिक्स में, सबसे डेडली सिलेबस, सबसे बड़ा सिलेबस, ये खौफ है मतलब जेपीसी मेंस का, है ना? इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कैसे हैंडल किया? बहुत डायनेमिक है सर। जैसे हिस्ट्री है तो कम से कम वो जो सिलेबस दिया हुआ है उसी से डायरेक्ट आ जाता है, बट इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी उठा के पूछ देते हैं, मतलब इस काइंड ऑफ कि ये मतलब ओपन है, यहाँ पे कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है सर कि एक तो सिलेबस है उसको तो प्रिपेयर करना ही है, उसके अलावा सर इकोनॉमी में अगर हम यूपीएससी के टॉपर्स का आंसर वगैरह देखें, क्योंकि उसमें फैक्ट्स डेटा वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर, तो उनका थोड़ा आंसर्स, टॉपर्स का आंसर्स वगैरह देखे थे कि ऐसे लिखते हैं, उससे मुझे बहुत कुछ आइडिया लगा था। तो सर उसमें वो प्रिपेयर कर लिए थे। और झारखंड इकोनॉमी था तो सर ऐसा रहता है कि जब हम प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन करते हैं वो अलग होता है, और मेंस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जब हम प्रीलिम्स के टाइम करते हैं जो चीजें छोड़ देते हैं उसको भी हम मेंस टाइम में कर लिए थे। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है झारखंड का, तो 2000 मतलब उसमें तो हम बस इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, बट उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा क्या हुआ था तो वो चीज कर दिए थे। और बाकी जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, वो सब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप? सर एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का किए थे। अच्छा किए थे वो, उसमें तो पूरा करंट ओरिएंटेड था, वो उसमें पूरा फैक्ट्स डाले होंगे आप। वो बहुत अच्छा से मतलब लिखे थे। उसके बाद आपका फूड सिक्योरिटी वाला किए थे। एक झारखंड का जो पोस्ट लिबरलाइजेशन का जो झारखंड इकोनॉमिक पॉलिसी था वो किए थे। और एक और था, हाँ, डेवलपिंग कंट्री वर्सेस डेवलप्ड कंट्री वाला किए थे। तो इकोनॉमिक्स को कैसे हैंडल किए थे? सबका शॉर्ट नोट्स बनाए थे यहाँ पे भी? बहुत बड़ा सिलेबस है। इकोनॉमी का पूरा नहीं हो पाया था सर मेरा, मतलब आपका जो नोट्स था ना उसी को हम पढ़े थे, उसी को 2 बार पढ़े थे, बट ऐसा था कि इकोनॉमी सर थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, क्योंकि इससे पहले मृणाल सर का हम क्लासेस किए थे, मतलब उनका जो नोट्स है वो सब कुछ देखे हुए थे, तो मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर था सर। तो ऐसा था कि आएगा तो लिख देंगे, बाकी जो सिलेबस था उसका कंटेंट जो है, जैसे नेशनल इनकम है तो उसको नेशनल कैलकुलेट कैसे करते हैं, या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको कहते क्या है, वो सब का कुछ कुछ नोट्स था सर, छोटा छोटा, मतलब सेलेक्टेड टॉपिक्स में तैयार किए थे नहीं? तो इकोनॉमिक्स में बहुत स्मार्टली और बहुत ज्यादा उसमें हम सर डेटा वगैरह दिए थे। जैसे एक एग्जांपल है सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो उस आंसर को कैसे लिखे कि मतलब डेफिनेशन लिख दिया डेमोग्राफिक डिविडेंड का, उसके बाद फिर एक बार ग्राफ में दिखा दिए कि मतलब इंडिया का जो मीडियन एज है 28.3 है और सब कंट्रीज का है वो ज्यादा है। उसके बाद एक बेल कर्व बना के दिखा दिए कि मतलब जो 15 to 59 एज का है वो बीच में है, और इधर इधर जो है वो 15 से लेस है और 15 से वो है डेमोग्राफिक। इलस्ट्रेशन से पूरा काम किया इसमें। हाँ, उसके बाद फिर सब जैसे एडवांटेजेस है उसका, डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में जब लिख रहे हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, उसमें गिनी कोफिशिएंट दिखा दिए वो कर्व बना के, मतलब ये सब यूज किए थे सर। कितना पेज आंसर लिखे आप एवरेज पूरे मेंस में? सर 6-6.5 पेज, 6-6.5 पेज, क्योंकि मुझे पता था उससे ज्यादा लिखूं मेरा छूट जाएगा, मेरा राइटिंग स्पीड वही है। हाँ, किसी का राइटिंग स्पीड ज्यादा है तो वो कर सकते हैं, बट मेरा यही राइटिंग स्पीड है, मेरा यही स्ट्रेंथ है, मैं इसी पे स्टिक किया था सर। 6 to 7 पेजेस मोर देन एनफ होता है, उसके बाद आप लिखेंगे तो फिर दूसरे क्वेश्चंस को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। पेन कितना यूज किए थे? एक सिंगल ब्लू की ब्लू रेड या ब्लू ही किए थे सर। बट उसमें ये था कि हम पायलट होता है V5 उससे लिखते हैं, बट जो हेडिंग था वो V7 से लिखे थे सर। जो V7 थोड़ा मोटा वाला होता है ना, उससे V7 से हेडिंग लिख दिए थे और V5 से उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखे थे सर। अच्छा, थोड़ा सा मोटा पतला टाइप। हाँ, मतलब वो था सर, मतलब उतना मुझे लगता है कि जेपीएससी में उतना समय है, मतलब यूपीएससी में तो नहीं रहता है, बट इसमें उतना समय है कि वो चीज कर सकते हैं, तो वो किए थे। बट ऐसा जरूरी नहीं है मुझे। कलर दोनों का सेम ही था? यस सर, यस सर, सेम। पेन का कलर एक ही था, बस वो फॉन्ट का था। ठीक है, तो 2 पेन उन्होंने यूज किया। ये भी बहुत सारा डाउट आता है स्टूडेंट्स का कि सर मतलब रेड ब्लैक यूज करें क्या कि ब्लू ब्लैक यूज करें क्या? कर सकते हैं, टाइम लेके मिलेगा नहीं आपको, चेंज करने का बराबर आंसर लिखना होता है, लेकिन एक ही पे रहिए, वो हाईलाइट करिए, मैटर ज्यादा नहीं करता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट वो सब कर दिया। हाँ, वो तो आप मतलब स्टैंडर्ड वो बॉक्स ऑफिस में सब तो डाले ही होंगे। इंडिया का मैप और झारखंड का मैप कितना इंपॉर्टेंट है, कि यूज किए थे कि नहीं? यस सर, किए थे। झारखंड का तो जहाँ पे भी हुआ वहाँ पे यूज कर दिया। जैसे झारखंड का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है तो उसमें बना रहे थे, तो
उसमें हम एक झारखंड मैप बना के दिखा दिए कि किधर रियाड़ा किधर है, बियाड़ा किधर है, वो सब बना के दिखा दिए। या फिर जब हम हिस्ट्री भी लिख रहे हैं तो जब बिरसा मूवमेंट भी लिख रहे हैं तो उसमें भी बना के एक झारखंड मैप दिखा दिए कि जो उलियाती विलेज है यहाँ पे, वहां से हुआ था। तो जहाँ पे भी मुझे मौका मिला सर, वो मैं दिखाया, मैप यूज किया। मैप यूज किए हैं सर। मैप यूज करना मतलब कि आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। मैप एकदम झारखंड का मैप और इंडिया का मैप एकदम 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 सर। एकदम रटा हुआ रहना चाहिए कि आंख बंद करके भी ड्रॉ करे, अच्छे से ड्रॉ जैसे करना इंडिया चाहिए। का मैप था तो जो साइक्लोन वाला क्वेश्चन था, तो उसमें साइक्लोन प्रोन एरिया है इंडिया का दिखा दिया कि ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट किस पे ज्यादा है, वो सब बनाए थे सर, सब किए थे सर। और बातें हैं पेपर 6 पे, काफी बड़ा है, 5 सेक्शन इसमें टोटल। फिजिक्स पहला है सेक्शन, ये तो पूरा स्टैटिक है, इसमें तो पूरा रट्टा मारे होंगे आप भी। सर ऐसा तो फिजिक्स बैकग्राउंड ही है, मतलब इंजीनियरिंग करी है मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से, हम्म, तो वो मेरा स्ट्रांग है। बस उसको मैं पढ़ लिया था, तो उसमें भी सर आपका नोट्स था, एक बार जल्दी ऊपर ऊपर देख लिया था, उससे ज्यादा जरूरत नहीं था उसमें, उसमें बहुत मेहनत नहीं किए थे। बायो थोड़ा सा सर बायो ज्यादा लाइफ है, साइंस, हाँ लाइफ साइंस में थोड़ा सा है, उसमें ज्यादा है। तो सर उसमें भी मतलब कुछ कुछ चीज रटना था, जैसा सेल वाला है तो मिटोसिस मियोसिस में क्या क्या स्टेप्स है, वो सब याद किए थे, वो सब नोट्स में था, तो वो सब किए थे। इसमें इलस्ट्रेशंस दिए थे मैप पर, ये सब जो डायग्राम ये सब होता है, इसमें डायग्राम्स काफी है लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस में सर मुझे लगता है सर वो डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या आया था सर, ये मैं भूल गया सर एक्चुअली क्या। इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ऐसे कुछ आया वो था, वो तो बनाया था बायोलॉजी में, आई गेस कि माइटोसिस मियोसिस पे कुछ आया था क्वेश्चन, याद मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन बायोलॉजी में आप डायग्राम्स का यूज किए थे, याद नहीं है? याद नहीं है सर, ओके। मतलब अगर होगा तो मैं क्वेश्चन याद आएगा तो मैं, क्योंकि उसमें सर बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिन्यूएबल वो सबसे भी आ गया था, मतलब उसमें ऑप्शन ऐसा था, तो वो जैसे मुझे जब कुछ चीज नहीं आता तो मैं वो जनरल वाला टाइप में आंसर में लिख देता था, तो ऐसा था सर। और इसके बाद फिर एग्रीकल्चर आपका आता है, ये तो झारखंड जीके का ही पार्ट है, Yes, सेक्शन sir. सी जो एग्रीकल्चर साइंस है पूरा। यस सर। तो झारखंड जीके के लिए क्या इकोनॉमिक सर्वे को पूरा पढ़े थे अच्छे से आप? सर उतना समय नहीं था, जो नोट्स में था वही पढ़े थे। एक टॉपर सर का नोट्स था वो, और थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से यूज कर लिए थे, बस इतना ही किए थे सर। इकोनॉमिक सर्वे का समय नहीं था, बट मुझे ऐसा है कि बहुत सारे डेटा का बेसिक आइडिया रहता है कि फूड सिक्योरिटी है तो कितना राशन मिल रहा है, ऐसा कुछ होता है सर, जो नॉर्मल जो हम पढ़ते रहते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़े, कहीं कहीं पे भी दिख गया तो वो आइडिया रहता है, तो जितना पता था उतना मतलब लिख दे रहे थे। और साइंस टेक और आपका फिर ये जो लास्ट बचा आपका ये नॉर्मल इन्वायरमेंटल साइंस, वो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं सर, एक्चुअली यूपीएससी के लिए भी करे थे, तो कर रहे थे, तो इन्वायरमेंट मेरा पढ़ा भी हुआ था, तो वो उसमें तो सर एक स्पेसिफिक ही क्वेश्चन आ गया था कि मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड है, तो जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड है तो साइंस में सर 5 क्वेश्चन रहता है 32 मार्क्स का, तो उसमें मैं 6 पेज मेरे पास नहीं था लग्जरी, मेरे पास 5 पेज का था उसमें, तो अब 4-5 पेज मेरे को लिखना है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में सिर्फ पिरामिड बनेंगे तो 2 पेज में खत्म हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड दिखा दिया, फूड चेन क्या होता है, या फिर 10% रूल क्या होता है, वो सब भी बना के दिखा दिए थे, तब इकोलॉजिकल पिरामिड पे चले गए। इकोलॉजिकल पिरामिड में भी जब डायग्राम बना रहे हैं उसके साथ एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल का भी डायग्राम में दिखा दे रहे हैं, इस टाइप से करे थे सर। यहाँ भी इलस्ट्रेशंस पर आप यूज किए और थे। कंक्लूजन उसका बहुत अच्छे से, मतलब उसका क्या यूज है ना, वो सब दिखाया है, कंक्लूजन अच्छे से करे, वो सब करे थे सर। मतलब आंसर राइटिंग इनको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होता है पूरा आपको अच्छे से मतलब अपने इम्प्लीमेंट किया है उसको, तो दैट आपको मेंस में काफी अच्छा स्कोर मिला है, इसका मतलब काफी अच्छा है, तभी आप रैंक 4 आए हैं, और आपने सारे आंसर राइटिंग के जो भी टिप्स है इसको सबको इम्प्लीमेंट किया है, ये तो आपकी बातों समझ में आ गया। ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव को लेकर स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, उसके लिए कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत है कि ये प्रीलिम्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? सर जैसे जब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक हो जाता है, ऑब्वियसली, और जब मेंस का करते हैं तो भी हो जाता है, तो भी और अच्छा हो जाता है। जैसे मेरा प्रीलिम्स में तो थोड़ा कम था क्योंकि समय नहीं था, तो हम बस झारखंड ही ज्यादा रिवीजन करके गए थे, बट जब मेंस के समय सब कुछ करे तो ऑब्जेक्टिव और भी अच्छा हो गया था, तो उसमें मुझे लगता है सर मेंस में ऑब्जेक्टिव का भी एक रोल होता है, क्योंकि जब पेपर जब चेक करते हैं तो 2 है स्टूडेंट है, एक का 20 में से 16 सही है, एक का 20 में से 11 सही है, तो कहीं ना कहीं आगे का आंसर में भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता होगा, तो वो मेरा सही था, 62 अराउंड सही था मेरा। 62 था ऑब्जेक्टिव सही, 80 में से 62? यस सर, बहुत मैसिव स्कोर था, 50-55 के अराउंड मैक्सिमम लोग थे। यस सर, तो 62 तो काफी अच्छा स्कोर, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव में भी काफी तगड़ा कमांड था। यस सर। तो मेंस के लिए मतलब अलग से आप कुछ तैयारी करने के लिए नहीं रिकमेंड करते, नहीं कि प्रीटी का तैयारी और आपका मेंस का तैयारी? यस सर। इस बार हमने देखा कि मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के या फिर थे, ये सब मेंस वाले सिलेबस में से आए। यस सर, मेंस है ना, मेंस वाले सिलेबस वो जो पढ़े थे उसी से आ गया था, उसी से आया था पूरा, तो उसके लिए कुछ अलग से करने की आई डोंट थिंक जरूरत है। नहीं सर। तो अब क्या, अब जैसे 14 जेपीएससी आने ही वाला है ना, तो आप क्या स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, ये बताइए, अपना जो भी आपका एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है। सर ये देखते हैं कि सर लोग बहुत इधर उधर पढ़ते रहते हैं, मतलब यहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहां से भी, उनको मतलब मेन है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, एक टॉपिक पे है उसी पे स्टिक करके उसी पे एकदम ऐसा लगता है कि रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं उसी पे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक है, हमारा 8 से 10 पेज का कंटेंट होना चाहिए, उतना इनफ है, उससे ज्यादा फिर कर रहे हैं उसमें परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, फिर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप उसको एग्जाम में प्रोड्यूस भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हमें उतना पढ़ना है, हम एग्जाम के समय
रिवीजन भी कर पाएं और उसको प्रोड्यूस भी कर पाएं सर। तो लिमिटेड 8 से 10 पेज का जो हर टॉपिक का है वो करें, कोई एक सोर्सेज ले लें, सिलेबस कंप्लीट करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेस इज मोर, हमेशा बोलते हैं सिविल सर्विस लेस इज मोर, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं मिलेगा कि आप सब कुछ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वहां पे, है ना। तो ये बताइए कि आपने अब इंटरव्यूज में आ जाते हैं, इंटरव्यूज का आपने कैसे किया तैयारी? इंटरव्यूज काफी क्रूशियल फैक्टर है सर्विसेज के लिए, है ना। कहा जाता है ऐसा कि सिविल सर्विस में कहा जाता है कि मेन से आपका रैंक डिसाइड होता है कि आप रैंक लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे, इंटरव्यू से आपका सर्विस डिसाइड होता है कि आपको सर्विस मिलेगा कि नहीं, आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो आपका मतलब दोनों अच्छा गया तभी आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मिला। इंटरव्यूज में क्या किया, कैसे किया? सर इंटरव्यूज का ऐसे पहले भी हम बहुत जगह इंटरव्यू दिए थे, लेकिन वो टेक्निकल इंटरव्यू दिए थे, मतलब जैसे PSUs वगैरह का दिए, या फिर मतलब नर्वस सिंड्रोम आपके अंदर नहीं था, वो नहीं था, नर्वसनेस नहीं था, वो नहीं था। बट ऐसा था कि मेरे को कंटेंट थोड़ा चाहिए झारखंड से रिलेटेड, और जो रिसेंट का जो इवेंट चल रहा है वो था, वो करना था। तो वो करें, वो मतलब इधर से मतलब नोट्स कहीं से बना लिए, वो सब करें, पढ़ लिए थे न्यूज़पेपर वगैरह, पूरा तो नहीं पढ़े थे। बट बोर्ड कौन सा था आपका इंटरव्यूज का? मेरा ख्यांगते सर का बोर्ड था। ख्यांगते सर का बोर्ड था। और मेरा ऐसा था कि हाँ 2 मॉक भी दिए थे, एक आपके पास दिए थे, एक और दूसरे कोचिंग में दिए थे। वो दिए थे, एक शुरू में दिया था आपके पास, एक आखिरी में दूसरे जगह पे दिए थे। और ऐसा था, और मतलब जैसे मेरा तो सर जॉब था, तो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है, जॉब रहता है तो कि उसी से क्वेश्चन आएगा, और हुआ भी वही था। 80% क्वेश्चन जो है वो जॉब रिलेटेड। अच्छा, आपके जॉब प्रोफाइल से था? हाँ, जॉब प्रोफाइल से था। अच्छा, अच्छा। बट जिनका जॉब नहीं है तो वो भी सर इंटरव्यू में क्या है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें प्रिपरेशन करनी है, अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ से है वो प्रिपरेशन करना है, और आप जहाँ से एजुकेशन है उसका करना है, आपका सर्विस प्रेफरेंस के बारे में करना है, हॉबीज करना है, और जो करंट इवेंट चल रहा है, और अपने आप को लिमिट करना है, क्योंकि उसमें भी इन्फिनिटी है, कितना भी पढ़े तो वो कम ही हो पाएगा। तो जितना है लिमिटेड पढ़ेंगे उसमें भी, और जो नहीं आएगा उसको ना बोल देंगे। मतलब ऐसा तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे लगता है कि आप इन्फिनिटी जान रहे हैं, हर चीज जान रहे हैं दुनिया का। तो इसमें ना कर देंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कितना देर चला था आपका इंटरव्यू? लगभग 20 मिनट चला होगा सर। 20 मिनट चला था, अच्छा टाइम चला है। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 8 से 10 मिनट का टाइम फ्रेम था इस बार इंटरव्यूज में। सर आप शायद वर्किंग थे, इसलिए मतलब आपके जॉब प्रोफाइल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपकी जॉब प्रोफाइल से? पहले सर जॉब प्रोफाइल से थोड़ा सा पहले हट के था, तो जैसे बोकारो से पढ़े थे हम, चिन्मय विद्यालय से, तो बोकारो के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब बोकारो में क्यों फेमस है, सेल में क्या इश्यूज है। उसके बाद फिर थोड़ा सा IMD से था, मानसून, इंडियन मानसून का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया पे। उसके बाद फिर अपना मेरा MBI वाला जॉब प्रोफाइल पे आ गया था, तो उसमें एक्ट पे था कि क्या क्या रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है एक्ट में, कब आया था ये एक्ट, कौन सा रूल कौन सा चलता है झारखंड में, क्या है, कौन सा टैक्सेशन एक्ट है, वो सब चल रहा था। फिर थोड़ा सा गुड समेरिटन पॉलिसी पे चला था, पूछे थे सेक्शन 134A जो है गुड समेरिटन पॉलिसी, जिसमें आप किसी एक्सीडेंट हुए पर्सन का हेल्प करते हैं तो आपको गवर्नमेंट 2000 रुपए देती है, तो वो सब था। फिर अपना स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि वहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट में इशूज है। फिर गवर्नमेंट का कॉस्ट कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जो नोडल होते हैं रहते हैं हम लोग, तो कॉस्ट रिडक्शन पे था। तो ये सब तो जॉब काफी अच्छे से दिया। हाँ, वो हम सर प्रिपेयर्ड थे वो सब के लिए, वो क्योंकि जॉब कर रहे हैं ना अच्छे से, तो वो सब मुझे पता था। तो वो था सर इंटरव्यू का, बहुत अच्छा गया था सर इंटरव्यू। मतलब रैंक 4 लक नहीं है, पूरा मेहनत है। इंटरव्यूज में इनका काफी अच्छा गया था, और मेंस का तो बात करके समझ पाए, काफी डिटेल में इन्होंने बताया। तो रैंक 4 ये डिजर्व करते थे, है ना। एक चीज जो मेन मुद्दा है जिसके लिए मतलब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, कि झारखंड में JPSC के बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब ये कि नहीं चाहते हैं कि मतलब कुछ काम करे, एक एग्जाम रेगुलर नहीं, 3 साल में एक बार होता है। PT के बाद मेंस में आप लोगों का 1 साल तक डिले हो गया, है ना। तो ऐसे फेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना जो मेन जो कीमती टाइम है यूथ होता है, उसको मतलब एक एग्जाम के भरोसे रोक के रखते हैं। तो हम लोग स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को सीधा सीधा बोलते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं इंगेज हो जाइए किसी प्राइवेट सेक्टर में, अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो, क्योंकि फुल फ्लेज बैठ के इस एग्जाम के लिए आई डोंट थिंक की जरूरत है अभी से। 2 से 3 घंटा कोई डेली दे और नोटिफिकेशन के बाद, तो क्या आप क्या कहेंगे गौतम जी इस पे? सर मेरा यही कहना है कि जैसे जब जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, तो सर एक लॉ होता है पार्किंसंस लॉ, कि जब भी हमें जितना समय मिलता है किसी भी चीज को करने के लिए, जो एंड है मेरा बढ़ता है, उस तरह से मेरा एफर्ट भी कम हो जाता है। एफर्ट कम हो जाता तो जब हमारे पास जब ये लिमिटेड रहता है, 4 घंटा मेरे को डेली मिल रहा है, तो उतना इनफ है सर। डेली JPSC के लिए 4 आवर्स अगर आपको मिल पाता है तो इनफ है, मोर देन इनफ है। और जो फुल टाइम कर रहे हैं वो भी उतना ही पढ़ रहे हैं, 1-2 घंटा ज्यादा पढ़ रहे होंगे, बाकी टाइम इधर उधर ग्रुप में इधर उधर करके बर्बाद हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ स्टडी आप लोग का ज्यादा बेटर रहता है लिमिटेड टाइम। यस सर। और दूसरा चीज ये है कि सर जब हम जॉब में होते हैं तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी रहता है, अनसर्टेनिटी। एग्जाम में हम पैनिक नहीं करते हैं। हम देखें सर कितना लोग पैनिक करके OMR गलत भर दे रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, वो सब चीज नहीं होगा। वो है कि एटलीस्ट यू हैव अ सेफ्टी नेट, आपके पास वो चीज है, वो रहता है। उसके बाद
सर जॉब में ऐसे सीखते भी हैं काफी कुछ, जब हम देखते हैं बाहर जाते हैं। एक्चुअली हम जब रूम में रह रहे रहते हैं तो सर बहुत चीज नहीं, आउटसाइड वर्ल्ड का नहीं सीखते हैं, सही बात है। वो भी सीखते हैं, वो भी सर काम आता है कहीं ना कहीं। इंटरव्यू में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, हाँ, एक्सपोजर सब- बहुत अच्छा मिलता है वो सब होता है। हम्म, और मुझे ऐसा भी लगता है सर कि अगर आप काम किए हुए रहेंगे इंटरव्यू में, आपको वेटेज दिया जाएगा सर। वर्किंग लोगों को ज्यादा मिलता है यस सर। और ये भी है सजेशंस कि सर जैसे जो भी एग्जाम का 70% सिलेबस मैच हो रहा है, उस एग्जाम का फॉर्म आप जरूर भरें। हम्म, जैसे जेपीएससी है, तो ऐसा तो नहीं है कि पोल सपाट एग्जाम आप भर दें, बट ऐसा है कि बीपीएससी दे सकते हाँ हैं बीपीएससी दे सकते हैं, या फिर यूपीपीसीएस है जिससे मैच कर यूपीपीसीएस रहा है, दे सकते हैं। दे सकते हैं। या फिर कोई और भी एग्जाम आ रहा है हाँ। जिसका 70% मैच कर रहा है, हम्म, वो आप दे सकते हैं, क्योंकि 30% मैनेज किया जा सकता है हम्म, एग्जाम का 15 दिन पहले। और वर्किंग के लिए एक चीज है और है कि एग्जाम से 20 दिन पहले छुट्टी ले लें। उस समय आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं। मेंस में छुट्टी लिए थे आप? हाँ सर, हम छुट्टी ले लिए कितना दिन थे, का छुट्टी? 15 दिन पहले छुट्टी ले अच्छा, लिए 15 दिन पहले इंटरव्यूज में भी लिए थे? थे। इंटरव्यू में उस समय सर एक्चुअली ट्रेनिंग हो गया था हमारा, अच्छा, तो समय मिल जाता है उस समय पे। हम्म, तो इंटरव्यू में मेरे को 3-4 घंटा आराम से, 5 घंटा मिल जा रहा था, और ट्रेनिंग में थे तो सर हाँ, आपको जरूरत भी नहीं था उतना आपको। हाँ, तो उतना वो हो जाता है सर इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि फुल फ्लेज इस एग्जाम के लिए मतलब आई डोंट थिंक कि सही आइडिया होगा। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं कि आप प्लान बी कुछ अपना रखिए। प्लान बी आपका क्या होना चाहिए? तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, बहुत मुश्किल से आजकल नौकरी लगती है, तो आप प्लान बी में किसी दूसरे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, जो भी हिंदी बेल्ट वाले पीसीएस है, या फिर यूपीएससी हो गया है ना, या फिर अभी झारखंड में अभी झारखंड दरोगा की बहाली आने वाली है, तो इन सब एग्जाम्स को दीजिए। क्योंकि एक एग्जाम के, एक कहावत भी है ना इंग्लिश में, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो ये नहीं, क्योंकि ये बहुत मतलब ये जैसे हमने देखा इंटरव्यूज में बहुत अच्छे अच्छे लोग फेल हो गए। आप पीटी में भी फेल हो सकते हैं, मेंस में भी फेल हो सकते हैं, फिर आप इंटरव्यूज में भी फेल हो सकते हैं। ऐसा बहुत कोई हुए हैं। तो फिर से आपका वही वीचर साइकिल में एंट्री हो जाएगा, और ये काफी लंबा मैराथन होता है। तो इसमें आपके पास एक प्लान बी एकदम मस्ट है। इनका शायद ये भी एक कारण था रैंक 4 आने का कि ये मतलब मेंटली काफी मतलब कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनके पास जॉब था। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत मैटर करता है, सोशल सिक्योरिटी बहुत मैटर करता है। इनको कोई बोल नहीं सकता था। जैसे ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन करते हैं कि सर आज मम्मी ने बोल दिया, आज पड़ोसी में किसी की मतलब शादी होगी, किसी की जॉब लगे, कोई वहां घूम रहा है, तो ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं। दोस्तों का सिलेक्शन हो गया तो आप फिर डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये सब चीजों से अवॉइड करने के लिए प्लान बी आपके पास रहना चाहिए। अगर आप 25 प्लस हैं, तो 25 नीचे है तो इट्स ओके, आप फुल फ्लेज तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 25 अगर क्रॉस कर गए तो प्लान बी को रखिए। क्या यस गौतम सर, जी? यस सर, क्योंकि जैसे ही 27 होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स का आपका एज भी खत्म एज खत्म, खत्म एसएससी होने का तो जाता शायद है। 28 है। हाँ, कुछ पोस्ट के लिए 27 है, तो आपका उसके लिए खत्म हो जाएगा। तो आप जब 25 बिलो हैं, तब आपके पास तो है, आपके पास वो लिबर्टी है। बट जब आप एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, जब आप एक बार बेसिक सिलेबस पढ़ चुके हैं, तब बहुत ज्यादा एफर्ट का जरूरत होता भी नहीं है। 3-4 घंटा उसके बाद इनफ होता है। बट एक बार आपका बेसिक्स हो गया है क्लियर, तो फिर आप कुछ ना कुछ जरूर पकड़ लें साथ में। हाँ, जैसे भी बीपीएससी 71st ही होने वाला है। यस सर, काफी मैसिव वैकेंसी है। यस और दोनों में सब कुछ सेम ही है, बस वहाँ बिहार जी के स्टैटिस्टिक्स अलग है, यहाँ पे झारखंड जी के। बाकी तो वहाँ पे वर्ड लिमिट है, लेकिन वो सब टेक्निकल चीज वो सब हो जाता है। यस तो देना चाहिए दोनों एग्जाम, है ना? यस सर, तो डेफिनेटली। है ना? तो सही है गौतम जी, थैंक यू सो मच। अपना कीमती, ये स्पेशली अभी लोहरदगा से आए हैं, हमने इनको स्पेशली बुलाया था, खासकर ये जो मिथ है ना स्टूडेंट्स के बीच, और इनका काफी अच्छा रैंक था, रैंक 4 था। और माइन्यूट तरीके से उन्होंने सब कुछ, एक एक चीजों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिटेल में बताया कि कैसे उन्होंने आंसर राइटिंग किया, सब कुछ किया। तो अभी 14 जेपीसी जो आने वाला है, उसमें आप यही सजेस्ट करेंगे अभी क्या करना चाहिए? मेंस से फोकस करना चाहिए कि प्रीलिम्स पे? सर ये डिपेंड करेगा कि किनका प्रिपरेशन है, वो किस लेवल का है। अगर कोई इस तरह का प्रिपरेशन है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं पास्ट में, या फिर 1-2 मार्क्स से रहा है, वो तो अभी मेंस का कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स पे फोकस हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइमर है, बिगनर है, वो अभी प्रीलिम्स का भी अभी से लेके चलना होगा। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि आप एक सेक्शन का है वो मेंस का कर सकते हैं। अभी कोई एक सेक्शन पकड़ के उसका मेंस का कर लिया, क्योंकि सर जब मेंस का समय जो रहता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, वो बहुत कम समय रहता है, बहुत कम रहता तो उस समय अगर आपका 2 सेक्शन भी प्रिपेयर्ड है ना, आपको बहुत हेल्प रहेगा उस समय में। मतलब बहुत पीस रहता है। आपका कितना तैयार था पीटी के बाद? कितना परसेंट तैयार था आपका मेंस का सिलेबस? सर जैसे मेरा तो सर मेंस का ऐसा था कि स्पेसिफिक तो नहीं था, बट फिजिकल ज्योग्राफी जो कुछ कुछ पोर्शन था जो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे साइंस वाला था, फिजिकल ज्योग्राफी था, तो उसमें हमको बहुत कम एफर्ट करना पड़ा, मतलब ना के बराबर ही पढ़े थे। और बाकी सब था वो बाद में किए थे सर। अच्छा, उसके बाद बाकी तो आगे क्या प्लान है आपका? अब तो आपका बहुत मैसिव सक्सेस मिला है, अब इसी में जेएस में प्रॉपर रहना है कि अब यूपीएससी की तरफ जाना है? एज आपका अपने पास अभी काफी है। सर ट्राई करना चाहेंगे सर यूपीएससी का। अभी शादी वादी करके सेट नहीं होना है अभी? अब तो घर वाले प्रेशर दे रहे हो कि अब इतना अच्छा ग्रुप ए सर्विस का जॉब लग गया। सर मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए सर लाइफ में, हाँ, कि आज से 10 साल के बाद कि मतलब काश उस समय वो ट्राई कर लिए होते। हाँ, हो ना हो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आई विल गिव माय बेस्ट सर। यूपीएससी देना चाहते हैं Yes. अभी, तो अभी घर से कोई प्रेशर नहीं है?
नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ जैसे मोस्टली होता है, ऐसा देखा गया इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जैसे ही बहुत बड़ी चीज होती है सिविल सर्विसेज का, मतलब स्टेट पीसीएस पे या फिर यूपीएससी में रैंक लाना। जैसे ही रैंक आता है तो पूरा मतलब सब कुछ इसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ वो तो है सर, हाँ बहुत कॉल्स आ रहे हैं, हाँ। वो तो है। तो बट सर हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। हम्म। मैं आई ट्राई सर। तो आईएएस के लिए ट्राई करना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, तो यूपीएससी में क्या ऑप्शनल वहाँ पे आपका? सर वहाँ पे मेरा सोशियोलॉजी है सर। सोशियोलॉजी है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज हमने छोड़ दिया, खोटा। खोटा हाँ कैसे आपने तैयार किया था? सर, खोटा का ऐसा है आपका कोई बैकग्राउंड है खोटा का कि मतलब सर, एकदम? जैसे हम्म, हम पलामू साइड में जो भी लैंग्वेज बोलते हैं घर में, अच्छा, हाँ हाँ। तो वो एग्जैक्टली खोटा नहीं है, बट काइंड ऑफ खोटा है। हम्म थोड़ा मिक्सचर है, मगही खोटा नागपुरी का मिक्सचर है। हम्म तो वो थोड़ा था, और मुझे थोड़ा बंगाली भी आता है, कॉलेज में थे तो। हम्म तो थोड़ा खोटा का देखे पढ़ के, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो वही लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो वही हम प्रिपेयर कर लिए थे सर। मतलब आपका नोट्स था हम्म उससे, और एक और सर थे, हम्म उनका नोट्स था। मतलब खोटा में ये कहना चाहूंगा कि सर थोड़ा सा शॉर्ट रखना है, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, खोटा मेरा छूट गया था एक क्वेश्चन। हम्म तो एक्चुअली क्या था, हिंदी लिखे हुए काफी दिन हो गया था, क्लास 10th के बाद वो देवनागरी स्क्रिप्ट ही नहीं लिखे थे। हम्म तो वो थोड़ा सा उसमें मेरा राइटिंग थोड़ा सा स्लो था। हम्म और ऐसा था कि जैसे जैसे खोटा भाषा का उद्भव विकास है, तो लंबा थोड़ा प्रिपेयर था। तो वहाँ पे वो एक दो क्वेश्चन ज्यादा, जितना लिमिट में लिखना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया था, तो मेरे पास टाइम कम पड़ गया था। तो ये है कि सर लिमिट में उसको भी पढ़ना है। खोटा को। यस सर। तो खोटा का भी शॉर्ट नोट्स पूरा बना लिए थे उसमें? अच्छा, इसमें ये बात सही है कि खोटा का, जैसे खोटा का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि खोटा में मतलब जो सिलेबस होता है, अगर उसी में से डायरेक्ट मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। यस सर, यस सर। और तो सिलेबस में कोई नोट्स बना के पूरा रट जाए उसको तो एकदम काम एकदम इनफ है। हाँ। और जो 4 पेपर हुए हैं अभी तक, हम्म 6th जेपीएससी, हम्म 7th जेपीएससी, बैकलॉग और अभी वाला, हम्म उसको अगर अटेम्प्ट कर लें हम्म 2 बार, हम्म वो मोर देन इनफ है। मैं मुझे लगता है बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मेरा तो उतना नहीं आया होगा, छूट गया था। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सर, उसको एज अ मॉक दे देने के लिए। मतलब जो पीवाईक्यूज जितना है उसका पूरा एकदम अच्छे से नोट्स बना के उसको मॉक प्रैक्टिस है, कर। यस यस हाँ, यस, रिपीट हो जाता है, रिपीट होता है सर, सेम पूरा ही रिपीट होता है। पूरा रिपीट होता है, एकदम सेम सेम सेम। हम्म। लेखक परिचय है, वही वही सब रिपीट होते हैं सर। तो ये बताइए कि जो एकदम हिंदी बेल्ट का है या फिर जो एकदम इंग्लिश बेल्ट का, ऐसा मेरे पास 90% इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है, कोई डीयू से पढ़ा है, कोई बीएचयू से पढ़ा है, कोई अभी ऑलरेडी मतलब दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो बोलते हैं कि मैंने खोटा कभी सुना ही नहीं, कभी देखा है ना, कभी मतलब लिखा है, क्या मुझसे हो पाएगा? तो आप क्या सजेस्ट करें? सर जिनका नहीं है मतलब कभी खोटा, तो वो ना सर, ऐसा है कि खोटा बहुत कॉम्प्लेक्स वाला टाइप का खोटा वर्ड्स ना यूज करें। मतलब उनको उसमें रिमेम्बर करने में बहुत दिक्कत होगा। हिंदी वर्ड ही है, थोड़ा बहुत जो ट्विस्ट रहता है जो लैंग्वेज है, जैसे खोटा तो सर बहुत तरीके का बोला जाता है। बोकारो साइड में अलग है, संथाल में अलग है, हमारे पलामू साइड में अलग है। तो कोई एक एक एक्सेंट जो होता है ना, उसको थोड़ा सा पकड़ के और थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए कोई एक नोट्स पे, तो हो जाएगा। मतलब मेरे को लगता है 15 दिन इनफ है सर। 15 दिन मोर देन इनफ है सर। तो कोई भी ले सकता है इस? यस सर, मुझे लगता है हिंदी अगर आता है तो। हिंदी नहीं आएगा तो अलग बात है। हाँ नहीं, हिंदी तो ऑब्वियस बात है, वो हमारा तो हर हाँ। सब कोई इंग्लिश मीडियम तो बाद में बनते हैं ना, पहले तो हिंदी स्टार्ट होता हाँ है। हिंदी मतलब जिसको आता है वो ले सकते हैं सर। बहुत बड़ी चीज है ये, आप देख लीजिए। जो भी कंफ्यूज है ना, देखिए झारखंड में अगर आना है, ये जेपीसी में अगर रैंक लाना है तो खोटा लेना पड़ेगा। हम भी सीधा से, हम लोग इंग्लिश मीडियम में सीखते फिर भी खोटा के ही बारे में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड है ना। और कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए स्टेट पीसेस में, एक्सपेरिमेंट करना तो यूपीएससी में करो, यहाँ पे मत करो, क्योंकि बहुत कम टाइम के बाद आपको मौका मिलता है, 3-3 साल में 1 साल एग्जामिनेशन आते हैं। तो खोटा कोई भी ले सकता है, ऐसा गौतम जी भी बोल रहे हैं। एकदम मतलब बेसिकली हिंदी आता है तो उसको बस पीवाईक्यूज को अच्छे से नोट्स बना लेना है, कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स किसी का भी लेके पूरा रट जाना है, क्रैम्प पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उसमें भी कुछ होता है क्या, इलस्ट्रेशन ये सब कि कुछ बना दिए, मैप बना हाँ दिया? हाँ हाँ, उसमें भी किए थे सर। अच्छा, जैसे उसमें भी होता है। हाँ, तो खोटा भाषा की विशेषता है। तो खोटा जो है वो मतलब 3 प्रमंडल में बोलल जाए, इस टाइप से है ना। तो मैप बना के तीनों प्रमंडल फ्लो में चार्ट ये दिखा सब दिए। उसमें वहाँ भी बनता फ्लो है? चार्ट वगैरह तो सर कम ही बनाए थे, बट एक दो जगह कुछ कुछ मैप वगैरह बनाए थे। तो बस मैप बनाते हैं वहाँ पे, हाँ ग्राफ व्राफ का ये सब का कुछ यूज नहीं है वहाँ पे? कुछ नहीं, वहाँ पे कविता वगैरह थोड़ा सा लिख दिए थे। जैसे लेखक परिचय एक के झा किसी का आया हुआ है, तो थोड़ा सा उनका जो जीवनी है तो उसमें एक दो कविता लिख दिए, उस टाइप का किए थे। तो अभी सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, अब तो 11 जेपीसी का हमने देख लिया, 7th का देख लिया, आपका ये 6 जेपीसी का परफॉर्मेंस देख लिया, अब हमने 14 जेपीसी आने वाला है। तो 4 जेपीसी हमने देख लिया, 6, 7 और 11, 3 जेपीसी, तीनों में खोटा ही वाज द विनर एंड खोटा विल बी द विनर। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं 14th वालों को, कि रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? सर ऐसा नहीं है कि दूसरे लैंग्वेज से सिलेक्शन नहीं होता है, होता है, बट ऐसा देखा जा रहा है कि मेजोरिटी है वो खोटा से हो रहा है। तो मतलब आप ले सकते हैं खोटा, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे लैंग्वेज से सिलेक्शन नहीं इंग्लिश से भी होता है? हो रहा है सिलेक्शन, उनसे भी हो रहा है। काफी कम है, बहुत कम है। 80%। अभी मैंने कल का डेटा कुछ देखा न्यूज़पेपर में आया, 80% स्टूडेंट्स खोटा है इस बार। और सर लेते भी तो है ज्यादा, मतलब लगभग 4000 लगभग। बहुत लोग अवॉइड करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली सर, हम भी वही सोचे। हमारे यहाँ भी, हमारे बैच की भी कोई आस्था रानी जी, रैंक 58 उनका इंग्लिश पेपर है। ओके ओके। तो यही है, तो
बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एकदम खोटा मुझे लेना ही नहीं, एकदम होगा ही नहीं मुझसे, तो आप जा सकते हैं सर इंग्लिश के जैसे साथ। हम जब जेएसएससी सीजीएल का कर रहे थे हम्म, तो उसमें नागपुरी पढ़ रहे थे, अच्छा बट नागपुरी था। इसमें था कि इसमें जब खोटा मार्क्स आ रहा है तो मैं हम्म, खोटा कर लूंगा, मतलब उतना मैं फ्लेक्सिबल हूँ कि हम्म, सीख लूंगा। और इतना भी मुश्किल थोड़े है सर, लोग क्या क्या लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। एग्जैक्टली। तो आप एक एग्जाम निकालने के लिए थोड़ा सा, हाँ हिंदी का यही, एक टूटा हुआ थोड़ा सा रूप है, वही एक ना। अलग सा रूप है, थोड़ा सा उसका डायलेक्ट है, तो वो आप नहीं कैसे नहीं कर सकते हैं। लोग बंगाली सीख जाते हैं, लोग साउथ में जाते हैं वो तेलुगु तमिल मराठी सीख जाते हैं। हाँ आप आप, खोटा वो हिंदी ही है, वो क्यों हिंदी नहीं है, कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब रैंक लाने के लिए अब कोटा से आधा रैंक तो कोटा और पढ़ सर लेंगे, क्या दिक्कत जब सर्विस में आएंगे तो भी हम्म, तो आपको जरूरत पड़ेगा, हम्म, आपके पास लोग आएंगे वो भी हम्म, तो खोटा बात करेंगे, नागपुरी में बात करेंगे, हम्म, तब आप कैसे करेंगे। कैसे करेंगे। या यूपीएससी में लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, फिर पीएसआई और ऑप्शन लेते हैं, यस सर, एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। यस सर। रैंक लाने के लिए जिससे रैंक आ जाए, जिससे आपको लगता है कि भाई इसे इजीली रैंक आ जाए, उस गाइडेंस बहुत अच्छा अवेलेबल है कोटा में, यस ये सर, चीज है नोट्स कि है, गाइडेंस है। गाइडेंस बहुत तगड़ा अवेलेबल है कोटा में, ये चीज काफी मतलब ये अलग है। इंग्लिश में हिंदी में गाइडेंस की थोड़ी सी कमी है झारखंड में, स्टैंडर्ड नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड बना है कि इसमें कोटा में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है झारखंड में, जो कि बहुत अच्छे से गाइड। आपने कहाँ से ये गाइडेंस लिया था कोटा का? तो हमने आपका एक वो लिया था, वो वाला उनका वीडियो सारा देखा था। हम्म, बट वो थोड़ा सा सर बल्की था, मुझे लगा बल्कि था। थोड़ा बल्की है, मतलब उसको थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए हम्म, वो। और उसके बाद एक यूट्यूब पे एक सर हैं वो हम्म, सिविलियंस करके हम्म, हैं, हम्म, तो उनका थोड़ा सा छोटा छोटा करके था, हम्म, तो वो हम लास्ट में देख लिए थे। अच्छा, तो कोई सर किताब उताब रेफर किए थे कोटा नहीं से? सर, कुछ भी बुक हम नहीं सब रेफर नोट से किए ही थे, काम चला नोट से ही लिया। हो गया था सर। बुक मेरा ऐसा था कि हम्म, सर मुझे तो बस हम्म, एग्जाम में लिखना है, वो हम हम्म। कैसे भी लिखें, बुक पढ़ के लिखें, नोट्स पढ़ के लिखें। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी ऑप्शनल जो भी बाकी जो रीजनल लैंग्वेज पेपर्स है ना, उसमें आपको बुक खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका शॉर्ट नोट्स कहीं अवेलेबल है नहीं। जैसे कि इंग्लिश में मैंने देखा उसका सिलेबस, पोएम्स हो गया, ड्रामास हो गया, स्टोरीज हो गया, तो सबका आपको एक एक करके करना पड़ता है। तो ये चीज है, गाइडेंस इजीली अवेलेबल है। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे कोई कोई होता है कि इससे मुझे हो ही नहीं पाए, तो फिर इन गुड केस आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं कि उसी के साथ रैंक आएगा। लोग रहते हैं रैंक परसेंटेज कम है, इस बार 20% लोगों ने रहा है रैंक। सिमाने भी रैंक 58 है, आस्था रानी जी उनका भी इंग्लिश पेपर था, तो आप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे हो सकता है तो अवॉइड करें दूसरे पेपर्स को, यही समरी है आज का, है ना गौतम जी? यस सर। सो थैंक यू सो मच गौतम जी। अब आई होप कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गएंगे। 14 जेपीएससी को नोटिफिकेशन का ये सब तो चीजें, ये सब तो आ ही जाएगा। अब 11th की पकड़े खत्म हो गई है, तो पीटी मेंस आपका, फिर इंटरव्यू सब, और ये लैंग्वेज पेपर सब कुछ अच्छे से गौतम जी ने बता दिया। और आपकी जो हैक्स है कि कैसे इसको तैयारी करें, किस फेज में रह के तैयारी करें, जो आप कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ जॉब कर ले, यहाँ कर ले, तो अब वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट and keep studying, and thank you so much गौतम जी once again, and congratulations to you for rank 4 massive success है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। so बहुत बहुत आपको congratulations।